बॉलीवुड अदाकारा रंजीता कौर 22 सितंबर 1956 को भारत के पंजाब में पैदा हुईं। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इनकी परवरिश एक सिख घराने में हुई, जहां वो ख़ानदान के साथ मुंबई मुंतकिल हुईं, जहां उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। रंजीता कौर ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1976 में किया। इनकी पहली फिल्म ललका थी, जिसमें उन्होंने मथन चक्रवर्ती के साथ काम किया। फिल्म ने इन्हें फौरी तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बना दी। इनकी मासूम शक्ल और बेहतरीन अदाकारी की वजह से इन्हें जल्द ही मज़ीद फिल्मों में अहम किरदारों के लिए साइन किया जाने लगा। उनकी अहम फिल्मों में पति पत्नी और वो है, ये फिल्म इनकी कामयाब तरीन फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में संजीव कुमार के साथ इनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। सरगम फिल्म कमाल हसन के साथ थी और बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। फिल्म की कहानी और मौसीकी को बेहद पसंद किया गया, ख़ास तौर पर डफली वाले डफली बजा जैसा गाना हिट हुआ। ये फिल्म सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों में शुमार होती है, जिसमें उनकी अदाकारी को काफ़ी सराहा गया। त्रिशूल, इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, जो उस वक्त के सुपर हिट हीरोज़ में से एक थे। आदमी खिलौना है, ये फिल्म उस वक्त की मशहूर फिल्मों में से शुमार की जाती है, जिसमें उन्होंने जतिंदर और रेखा के साथ काम किया। आप तो ऐसे न थे, हाथ की सफाई, झूठा कहीं का, तराजू, गंगा की सौगंध इनकी मशहूर फिल्मों में शामिल हैं। रंजीता कौर ने फिल्मी दुनिया में अपनी शनाख्त बनाने के बाद 1990 की दहाई में फिल्मों से दूरी इख्तियार कर ली और अपने ज़ाती और निजी ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ की। वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने मुख्तसर लेकिन कामयाब कैरियर के बावजूद हमेशा एक बाइज़्ज़त और साफ किरदार अदा करने वाली अदाकारा के तौर पर याद रखी जाती हैं। रंजीता कौर की फिल्मोग्राफी में तकरीबन 40 से ज़ायद फिल्में शामिल हैं। इनकी चंद फिल्मों में जैसा कि ललका, पति पत्नी और वो, सरगम, इनकार, त्रिशूल, गंगा की सौगंध, झूठा कहीं का, आप तो ऐसे न थे, तराजू, आदमी खिलौना है, ये सब शामिल हैं। रंजीता कौर की कामयाबी के पीछे इनकी सादगी, खूबसूरती और मासूमियत भरी अदाकारी को शुमार किया जाता है। इनकी फिल्मों में हमेशा एक पुरकशिश और दिलकश अंदाज रहा, जिसकी वजह से नाजरीन ने इन्हें बेहद पसंद किया। फिल्म इंडस्ट्री से दूरी के बाद रंजीता अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मसरूफ़ हुईं और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में चंद साल काम किया, लेकिन अपनी अदाकारी से हमेशा के लिए बॉलीवुड के शायकीन के दिलों में अपनी जगह बना ली। रंजीता कौर और ऋषि कपूर की जोड़ी को बॉलीवुड में काफ़ी पसंद किया गया और इनकी केमिस्ट्री ने कई फिल्मों में जान डाल दी। दोनों ने चंद मशहूर फिल्मों में एक साथ काम किया और नाजरीन को अपनी मासूमियत और दिलकश अंदाज से महसूस किया। इनकी जोड़ी ने फिल्मी पर्दे पर बेहतरीन रोमानवी ताल्लुक़ को पेश किया और यह नाजरीन के दिलों में बस गई। लव स्टोरी फिल्म में रंजीता और ऋषि कपूर की जोड़ी सबसे ज़्यादा मशहूर फिल्मों में से एक थी। यह फिल्म एक नौजवान जोड़ी की मोहब्बत की कहानी पर मबनी थी, जो समाजी मुखालफत का सामना करते हैं। रंजीता और ऋषि की अदाकारी और इनकी केमिस्ट्री ने इस फिल्म को बेहद कामयाब बनाया। ऋषि कपूर और रंजीता की इस फिल्म को भी पसंद किया गया, रफू चक्कर, जिसमें उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। फिल्म की कहानी में कॉमेडी और रोमांस का बेहतरीन इम्तजाज था। नेक्स्ट था रंजीता कौर और ऋषि कपूर की जोड़ी को फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि दोनों की मासूमियत और रोमानवी मंजरनामों में जज्बाती केमिस्ट्री हमेशा हकीकी और दिल को छू लेने वाली महसूस होती थी। इन दोनों की जोड़ी में एक कुदरती हम आहंगी थी, जिसने उनके किरदारों को बहुत ज़्यादा मुस्तनद बनाया। रंजीता की नरम मिजाज शख्सियत और ऋषि कपूर की पुरजोश और रोमानी अंदाज की बदौलत दोनों की जोड़ी बॉलीवुड के यादगार रोमानवी जोड़ों में शुमार की जाती है। इनकी केमिस्ट्री ने फिल्मों को ना सिर्फ कामयाब बनाया, बल्कि शायकीन को भी तवील अरसे तक याद रहने वाली कहानियाँ दी हैं। 1976 में रिलीज़ होने वाली फिल्म लैला मजनू ऋषि कपूर और रंजीता कौर की शानदार अदाकारी की कहानी थी और इस फिल्म की जड़ें मशहूर फ़ारसी दास्तान लैला मजनू पर। रंजीता कौर ने रोमानवी फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ख़ास तौर पर फिल्म लैला मजनू में इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। इनकी मासूम और पुरजोश अदाकारी ने इन्हें बॉलीवुड के क्लासिक रोमानवी किरदारों में शामिल कर दिया और वह कई दहाइयों तक इंडस्ट्री की रोमानवी हीरोइन के तौर पर याद रखी जाती हैं। रंजीता कौर ने हमेशा अपने किरदारों को एक बावकार अंदाज में पेश किया। वो अक्सर बाइज़्ज़त और ज़िम्मेदार किरदारों में नजर आईं, जिन्होंने समाजी इक़्तिदार और अखलाकियात की नुमाइंदगी की। इनके किरदार औरत की दाखिली खूबसूरती और मजबूती को ज़ाहिर करते थे। रंजीता कौर और ऋषि कपूर की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। इनकी फिल्म लैला मजनू ने इनकी केमिस्ट्री को बेहतरीन अंदाज में पेश किया और इनको बॉलीवुड क्लासिक रोमानवी जोड़ियों में शुमार किया जाता है।
रंजीता ने सिर्फ रोमानवी किरदारों तक महदूद नहीं रखी, बल्कि सस्पेंस, ड्रामा और कॉमेडी फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फिल्म पति पत्नी और वो में उनकी मज़ाहिया अंदाज में सादगी और मासूमियत को खूब पसंद किया गया। रंजीता की मासूमियत, फितरी अदाकारी और रोमानवी किरदारों ने कई अदाकारों को मुतासिर किया और इनका अंदाज आज भी नई अदाकारों के लिए एक मियार समझा जाता है। ख़ास तौर पर इनकी सादगी और जज्बाती गहराई की वजह से उन्होंने रोमानवी और मासूम किरदारों के लिए एक नया मयार कायम किया, जो बाद में आने वाली अदाकाराओं ने अपनाने की कोशिश की। इनके कई गाने जैसे इस रेशमी पाजेब की जनकार के सदके, डफली वाले डफली बजा, इनकी खूबसूरती और अदाकारी के बदौलत आज भी मकबूल हैं। इन गानों में इनकी मासूम और दिलकश शख्सियत को बेहद पसंद किया गया, जिसने इन्हें मज़दाहों के दिलों में हमेशा के लिए जगह दिलवा दी। रंजीता कौर की अदाकारी का सबसे बड़ा असर इनकी मासूमियत और सादगी थी, जिसने इन्हें एक मुनफरद अदाकारा के तौर पर पेश किया, और इनकी अदाकारी ने 1970 और 80 की दहाई में फिल्मी इंडस्ट्री पर नुमायाँ असर डाला और इनके किरदारों ने हमेशा के लिए नाज़रीन के दिलों में बसा दिया। साथी अदाकारों ने हमेशा रंजीता की फितरी अदाकारी की तारीफ़ की है। उन्होंने अक्सर कहा है कि रंजीता के साथ काम करना एक खुशगवार तजुर्बा था, क्योंकि वह अपने किरदारों में डूब जाती थीं और इन्हें फितरी तौर पर निभाती थीं। ऋषि कपूर ने लैला मजनू के दौरान रंजीता के साथ काम करने को एक यादगार तजुर्बा करार दिया और इनकी अदाकारी को बेहद सराहा। रंजीता की सादगी और इंकसारी को इनके साथी अदाकारों ने हमेशा सराहा। कई अदाकारों ने कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद दूसरी अदाकाराओं की तरह शोहरत और ग्लैमर के पीछे नहीं भागती थीं, बल्कि हमेशा आजिज़ी और इंकसारी से काम करती थीं। इनकी यही सादगी इनके साथियों के लिए इनको पसंद करने की एक बड़ी वजह थी। साथी अदाकारों ने इस बात का भी जिक्र किया कि रंजीता बहुत मामून और मददगार साथी थीं। वो हमेशा अपने साथी अदाकारों के साथ बेहतरीन हम आहंगी के साथ काम करती थीं, चाहे वो एक नया अदाकार हो या इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। इनके साथ काम करने वाले अदाकारों का कहना था कि वो सेट पर बहुत प्रोफेशनल थीं और इनके साथ काम करना हमेशा एक खुशगवार तजुर्बा रहा। रंजीता की जज्बाती मनाज़िर में महारत को भी इनके साथी अदाकारों ने सराहा। लैला मजनू जैसी फिल्मों में जहां गहरी और पेचीदा जज्बात को दिखाना होता था, वहां साथी अदाकारों ने कहा कि रंजीता ने अपने किरदार में जज्बात की गहराई और सच्चाई को बेहद खूबी से पेश किया। और कई साथी अदाकारों फिल्म साजों ने रंजीता की फिल्मों में और इनकी अदाकारी को वक्तन फ़वक्तन सराहा है, और ख़ास तौर पर पत्नी पत्नी और आवारा और वो लैला मजनू जैसी फिल्मों में इनकी परफॉर्मेंस को हमेशा यादगार करार दिया जाता रहा है। रंजीता कौर को साथी अदाकारों की जानिब से हमेशा राज तहसीन पेश किया गया है। इनकी आजिज़ी, प्रोफेशनलिज्म, फितरी अदाकारी और सादा शख्सियत ने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक मुनफरिद मुकाम दिलाया है। साथी अदाकारों के लिए वो एक ऐसी शख्सियत की हामिल थीं जो हमेशा हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात और एहतराम के साथ काम करती थीं।